हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत के पाठों का नाम कि संस्कृत में कौन कौन सा पाठ पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट में क्या है, मंगलम। सेकंड में क्या है, पाटलिपुत्र, वैभव। और उसके बाद क्या है, अलस कथा। उसके बाद क्या है, सांस्कृतिक साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका। और पांचवा चैप्टर क्या है, भारत महिमा। और छठा चैप्टर क्या है, भारतीय संस्कार। और सातवां क्वेश्चन क्या है, करमवीर कथा। और आठवां पाठ का नाम क्या है, स्वामी दयानंद। उसके बाद नौवां चैप्टर क्या है, मंदाकिनी वर्णम। और 10वां चैप्टर क्या है, व्याघ्र पथिक कथा। और 11वां चैप्टर क्या है, कर्णस्य दानवीरता। और 12वां चैप्टर हम लोग का है विश्व शांति। और 13वां चैप्टर है शास्त्रकार। ये हम लोग का टोटल चैप्टर का नाम हो गया। टोटल कितना चैप्टर है, 13 चैप्टर है। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एक आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव। और दूसरा रहेगा क्या, ऑब्जेक्टिव। दूसरा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए कि बुक से, किताब से आपको 40 से 45 का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 40 से 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा किताब से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद व्याकरण से, संस्कृत व्याकरण से, संस्कृत व्याकरण से आपको पूछेगा 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में पूछेगा। 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में पूछता है। 55 नंबर से 55 चाहे 60 नंबर का पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत व्याकरण से। और किताब से कितना पूछता है, 40 से 45। ठीक है, अब देखते हैं सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 2 अंक का क्वेश्चन पूछेगा, 16 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। तो 2 अंक का पूछा तो कितना हो गया, 16 नंबर का हुआ। पत्र इसमें से होगा आपका 8 नंबर का। अनुवाद आपको 12 क्वेश्चन रहेगा। अनुवाद में आपको 12 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन बनेगा, 6 क्वेश्चन। और प्रत्येक के लिए 1 अंक रहेगा। अनुवाद में एक भी गलत हुआ तो आपको पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए अनुवाद सोच समझ के बनाइएगा। यानी कि 12 क्वेश्चन में से आपको 6 बनाना है तो 6 अंक। और उसके बाद रहेगा निबंध आपका रहेगा। 4 गो ऑप्शन आता है, उसमें से आपको 1 क्वेश्चन बनाना है। और एक आप निबंध लिख देते हैं तो आपको 7 अंक मिल जाएगा, तो 7 अंक हुआ। ठीक है, और उसके बाद गद्यांश आपको मिलेगा 13 नंबर का हुआ गद्यांश। अब जोड़ लेते हैं कि टोटल कितना हुआ। तो 16 8 24, 24 6 30, 30 7 37, और 37 13 50, यानी कि हो गया 50 टोटल। ये वाला सब्जेक्टिव में कितना गया, 50। और ये ऑब्जेक्टिव 50। ठीक है।